वेलकम टू सक्सेस मंत्रा दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंट की किताब के कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दिल्ली पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो आंसर नंबर हमारा डी जो है वो राइट आंसर है, वॉन न्यूमन। ठीक है, न्यूमन को कंप्यूटर का सर्वाधिक योगदान कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, विलियम ब्यूरस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है राइट आंसर है, 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, हार्डवेयर। ठीक है, छठे क्वेश्चन पर चलते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है राइट आंसर होगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंप्यूटर का जो नियंत्रक यानी कंट्रोल जो करता है कंप्यूटर कौन क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो वो हार्डवेयर डिवाइस जो है सीपीयू है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, सीपीयू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है कंप्यूटर का? ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू जो है कंप्यूटर का, सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? चिप, चिप कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की जो है चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो बिट में नापते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में क्या मापते हैं? मतलब मेगाबाइट में जो है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 1024 बाइट बराबर होती है, 1024 बाइट जो है 1 KB के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 पे आते हैं हम, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग जो है एरर होता है, एक एरर बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है, क्योंकि जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं वो किसमें होती है? मेमोरी कार्ड में ही स्टोरेज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
चलिए आगे चलते हैं। ये IBPS क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसे ध्यान से पढ़िएगा। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है। तो क्या होता है? ब्राउज़र से ही हम किसी भी मेन पेज पर जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर फास्ट कंप्यूटर, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है मापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो है लेज़र प्रिंटर है, बहुत ही तेज काम करता है लेज़र प्रिंटर जो होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? तो परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ट्रेन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं हम। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है कोबोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल जो है, जो जैसे हमने 28 क्वेश्चन में पढ़ा था, कोबोल जो व्यावसायिक कार्य के लिए यूज़ होती है, तो वाणिज्यिक कार्य के अगर व्यवसाय होगा तो कोबोल लैंग्वेज ही यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रेन ही सबसे पहली कंप्यूटर की भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 क्वेश्चन 31वां। अंग्रेजी भाषा के समान उच्चतरीय कंप्यूटर भाषा है, क्या है? कोबोल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबोल में ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं अब हम। इसमें क्या कह रहा है? फोर्ट्रेन एल्गोरिथम लैंग्वेज, इसे ALGOL को क्या बोलेंगे हम? एल्गोरिथम लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। फैस्कल, ठीक है। आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो नींव का पत्थर जो है बेसिक को कहा जाता है। बेसिक से ही बंदा स्टार्ट करेगा तो नींव का पत्थर इसे ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, फोर्ट्रेन ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य की भाषा के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वे निष्पादित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है, इसे कंप्यूटर समझता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, कंप्यूटर अब इंसानी भाषा समझेगा नहीं तो मशीनी भाषा ही समझता है, ठीक है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? तो कंप्यूटर भाषा के जो जावा के आविष्कारक थे वो तुम्हारे थे सन माइक्रोस्टीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ये हमारा 38वां क्वेश्चन है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? अधिकतर कंप्यूटर जो है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश ही समझता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 39 पे आते हैं। कंप्यूटर ग्रिड होता है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिलंकन परिचय जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 40 पे आ गए हैं अब हम। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है
IBM द्वारा, एप्पल ऑफ कॉर्पोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 41 पे। ओरेकल है, ओरेकल क्या है? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं हम। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, तंत्र के अंतर्गत अभिगमन से, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी कंप्यूटर खोल नहीं सकता जब तक पासवर्ड में डला हुआ। पासवर्ड एक सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी होता है, ठीक है। चलिए 44 क्वेश्चन में चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो मॉडेम जो है डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बाइट बनता है, एक बाइट जो है 1 बिट से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलोर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर ए जो है एनियक जो है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है।